महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा की बहुत ही सुंदर कृति, जिन्होंने अपने जीवन जिन शासन के रहस्यों को पाने के बाद में जीवन के अंतिम समय के अंदर इस ग्रंथ की ये महापुरुष ने रचना की है। और ये जो रचना रही हुई है बहुत ही गजब की रचना है, जिस ग्रंथ का नाम है शांत सुधारस। बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ है। अब ग्रंथ के नाम के अंदर ही इतनी विशिष्टता उसकी रही हुई है। जगत के अंदर जीव क्रोध आदि अग्नि के अंदर जल रहा है और वैसे समय के अंदर जीव को शांत रूपी अमृत का पान करवाने वाला ये ग्रंथ रहा हुआ है। और उस ग्रंथ के अंदर जो एक एक श्लोक जो रहे हुए हैं, वो श्लोक इतने महत्वपूर्ण श्लोक है। एक एक श्लोक की इतनी गजब की विशिष्टता रही हुई है। विनय विजय जी महाराजा ने ये पूरे के पूरे जो श्लोक है गेयात्मक स्वरूप में उसकी रचना की है। गेय का अर्थ होता है गाकर जो बोला जा सके, और इस प्रकार से इस श्लोकों की रचना की है। इस ग्रंथ के अंदर महत्वपूर्ण ऐसी 12 भावनाओं का विशिष्ट विश्लेषण विनय विजय जी महाराजा ने इस ग्रंथ के अंदर किया है। भावना जिसकी बहुत गजब की ताकत होती है। शास्त्रों में बताया कि भावना भवन आसीनी, भावना जो है वो संसार रूपी समुद्र का नाश करने वाली बनती है। और ऐसी उत्तम 12 प्रकार की भावना, हमारा मन अलग अलग भावों के अंदर अलग अलग समय के अंदर रमणता करता है। और वैसे समय के अंदर कौन सा भाव सही है, कौन सा भाव भाए तो आत्म कल्याण के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर 12 प्रकार की भावना का स्वरूप इन महापुरुष ने बताया है। और भावना की शुरुआत करने के पूर्व में ये महापुरुष बता रहे कि भाई संसार का स्वरूप कैसा है, और संसार का स्वरूप बताते हुए वो भावना का स्वरूप प्रारंभ करेंगे। यानी शुरुआत के अंदर 8 श्लोक के माध्यम से, प्रारंभ में 8 श्लोक के माध्यम से महापुरुष संसार का स्वरूप बता रहे हैं। और संसार का स्वरूप बताने के बाद में भावना का विवेचन वो प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला जो श्लोक है, निरंतरे भव कानने परिगलत पंचाश्रवाम भोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारोद्दुरे भ्रांता नामिह देहिनाम हितकृते कारुण्य पुण्यात्म भी तीर्थै से प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरह पांतु वह। और इस श्लोक के अंदर इन महापुरुषों ने, बाकी सब जगह पर आपने देखा होगा मंगलाचरण जो किया जाता है ना, वो मंगलाचरण कोई ना कोई तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर किया जाता है। कोई महावीर स्वामी के नाम से मंगलाचरण करते, कोई पार्श्वनाथ के नाम से मंगलाचरण करते। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से महापुरुष के मंगलाचरण की शैली रही हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर विनय विजय जी महाराजा जो मंगलाचरण कर रहे हैं, वो मंगलाचरण
परमात्मा की वाणी का मंगलाचरण कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी कैसी है और उसकी महिमा को बताते हुए ये मंगलाचरण करते हैं। पहले नंबर में शांत सुधारस ग्रंथ किसके लिए है? और उसके लिए महापुरुष निरंद्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवा बोधरे। प्रथम लाइन के अंदर बहुत सुंदर बात कही है। संसार का वास्तविक जो स्वरूप है और उस स्वरूप को महापुरुष भयावह जंगल के दृष्टांत से बता रहे। संसार का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसे है और उसको भयंकर भव कानने यानी संसार रूपी जंगल के माध्यम से वो उसको घटा रहे हैं कि जैसे कोई गाढ़ जंगल हो और उस जंगल के अंदर चारों ओर से भयंकर बारिश हो रही है। पहले नंबर में जंगल है। जंगल का नाम सुनते ही अमंगल शुरू हो जाता है। जंगल का जैसे ही नाम सुनते और भीतर में भय चालू हो जाते। जंगल का नाम सुनते ही जंगली जानवर नजर के समक्ष आने लगते। सिंह, चीता, बाघ, सांप वगैरह। और ऐसे भवरूपी जंगल के अंदर जो गाढ़ और उस जंगल के अंदर चारों ओर से बारिश हो रही है। बताया अनेक वृक्षों की लताओं से घन है, यानी बहुत सारे वृक्ष हैं और उस वृक्षों की लताएं वेले जो वो नीचे लटक रही है और अंधकार से व्याप्त है। जंगल जो है संसार रूपी जंगल, वो जंगल कैसा? अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर बारिश हो रही है और वैसे समय के अंदर जंगल के अंदर जाना बहुत भयंकर खतरा रहा हुआ रहता है। और जंगल उसी का नाम जिसका कोई किनारा नहीं रहे, यानी जिसका कोई अंत रहा हुआ नहीं, इतना विराट जंगल है। थोड़े समय पहले आपने सुना होगा कि भी ऑस्ट्रेलिया के जंगल के अंदर आग लगी। वो आग कई महीनों तक चलती रही और उस आग के माध्यम से लगभग 55 करोड़ से भी अधिक जानवर उस आग के अंदर मर गए। वहां पर तो 55 करोड़ ही जानवर मरे, लेकिन इस संसार रूपी जंगल के अंदर तो रोज के लिए अनंत आत्माएं मर रही। और इसलिए एक कल्पना कीजिए आंख बंद करके कि कोई व्यक्ति यदि जंगल में फंसा हुआ है, जंगल के अंदर बारिश हो रही है, गाढ़ अंधेरा है, बिजलियां कड़का दे रही है, जंगली जानवरों की भयंकर आवाज हो रही है और जहां पर चलने जाते ही वो वृक्ष की वेले जो होती है वो नीचे नीचे आकर टकराती है और वैसे समय में वो जंगल पार करना यानी कितना भारी काम हो जाता है। विनय विजय जी महाराजा भी इस प्रकार से बाह्य जंगल की बात करके अब हमें भवरूपी कानन के अंदर लेकर जा रहे हैं कि संसार रूपी जंगल कैसे है। यानी वैसे जंगल में भटकते हुए जीव को बाहर निकलना वो बहुत ही दुष्कर है। वैसी अवस्था में वो रहे हुए जीवों को उपाय बताने के लिए हितकारी ऐसी यदि कोई है तो परमात्मा की वाणी रही हुई है। जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति और उस व्यक्ति को यदि कोई मार्गदर्शक मिल जाए
फिर अंधेरा रहने दो तो भी दिक्कत नहीं है। यदि गाइड उनके साथ में है तो उनको सभी प्रकार के संकटों से बाहर निकाल सकता है, और यदि गाइड के साथ में नहीं है तो वहां पर वो भटकते रहेंगे। उसी प्रकार से संसार रूपी जंगल के अंदर, संसार रूपी जंगल से निकलने के लिए परमात्मा की रम्य वाणी कही है। रम्य यानी आनंद को देने वाली प्रभु की वाणी होती है। मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि 60 महीना रे भूख तरस समेरे, प्रभु की वाणी को सुनते और 6 महीने की भूख प्यास मिट जाती। सुनने की वो जिज्ञासा भीतर में होनी चाहिए। जंगल यानी अब उसको आत्मा कैसे जंगल में फंसी हुई उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो बाह्य जंगल की बात कही, और बाह्य जंगल की बात करने के बाद में अब आत्मा कैसे जंगल में फंसी हुई उसकी बात कर रहे हैं कि जंगल यानी 4 गति के परिभ्रमण रूप ये जंगल है। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक, और ये 4 गति के परिभ्रमण स्वरूप ये जंगल है यानी संसार है। वो संसार कैसा है तो कि जिसका अंत ही नहीं है, अनादि काल से प्रारंभ है, और कब तक वो संसार चलेगा तो कि अनंत काल तक ये संसार चलेगा। यदि स्वयं की आत्मा ने प्रयास नहीं किया तो यह आत्मा का संसार का अंत भी कभी भी नहीं हो सकता है। वापिस ये क्या कैसा है तो कि जहां पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 आश्रयों की सतत बारिश वहां पर हो रही। आत्मा के भीतर में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 आश्रयों का निरंतर जीव सेवन कर रहा है, और जिसके माध्यम से जीव क्या कर रहा है तो कि सतत वो कर्मों का बंधन करते जा रहा है। इतने भयंकर संसार में भयंकर तो है, और वापिस उसमें भयंकरता का सर्जन वो स्वयं आश्रव के द्वारा कर रहा है। जैसे बारिश होने से जंगल के अनेक वृक्ष आदि का विस्तार गहन हो जाता है, वैसे ही जीव के भीतर में भी मिथ्यात्व रूपी 5 आश्रव के कारण उसका संसार भी बहुत विस्तृत होता जा रहा है। और जितना जंगल विस्तृत विस्तार वाला, उतना ही उस जंगल से छुटकारा पाना यानी अति दुष्कर बन जाता है। वापिस वो जंगल के अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही थी, रात्रि हो चुकी थी और इसलिए गाढ़ा अंधेरा था। उसी प्रकार से यहाँ पर जीव के भीतर में ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण, मिथ्यात्व का मोहनीय कर्म के उदय के कारण उसकी अंतर आत्मा के भीतर में भी गाढ़ अंधकार रहा हुआ है। अब जंगल और आत्मा दोनों का कंपेयर करते जाइएगा। वो जंगल का स्वरूप कैसा था वैसे ही मेरी आत्मा भी इस संसार के अंदर फंसी हुई है, और इस संसार के अंदर फंसी हुई है तो वो जंगल कितना भयंकर है। एक अपेक्षा से देखने जाए तो बाह्य जंगल की तो कोई इतनी भयंकरता रही हुई नहीं है, लेकिन अंतर आत्मा का जो जंगल है, संसार रूपी जो जंगल है, और उसकी भयंकरता तो इतनी भयंकर रही हुई है, खाली सोचते ही जो भीतर में भय पैदा करे, सोचते ही भीतर से यानी आर्त और रौद्र परिणाम भीतर से प्रकट हो,
और उतना भयंकर इसका स्वरूप रहा हुआ है। वैसे संसारी जीव संसार के वास्तविक स्वरूप को देखने से, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवंत, ऐसे केवल ज्ञानी भगवंत, जिन्होंने संसारी जीवों के स्वरूप को देखा और देखते ही उनके भीतर में हुआ कि ये जीव कितने परेशान हो रहे हैं, कितने तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और इसलिए प्रभु ने क्या किया, करुणा भावना से प्रेरित होकर, करुणा निदान ऐसे परमात्मा ने हमारी इतनी भयंकर दुर्दशा को देखकर प्रभु ने हमें वहां से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। परमात्मा ने जैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की और करने के साथ में ही अमृत के जैसी रम्य ऐसी वाणी की वर्षा प्रभु ने की, और ये तीर्थंकर की वाणी को सुनकर संसार रूपी समुद्र को कैसे पार पाया जाए, संसार रूपी जंगल में कैसे अपन निकल सके, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर मार्ग बताया है। काफी लोग कहते हैं प्रभु ने हमें फंसा दिया, समझदार लोग कहते प्रभु ने हमें बचा लिया। कोई शराब पी रहा था और उसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई शराब क्यों पीता है, शराब तो इतनी भयंकर अनर्थ करता है। और वैसे व्यक्ति को यदि सही समझ कोई देता है और इसके भीतर में यदि वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ रहे तो उसे क्या होगा, बचाने वाला वो उसे उपकारक लगेगा, और जो उसकी विपरीत अवस्था रहेगी तो उसको क्या लगेगा कि भी बचाने वाला ही उसको फंसाने वाला लगेगा। कल भी मुझे 2 फोन आए थे और लगभग दोनों वो माओ ने फोन किए थे कि हमारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जैन धर्म ने हमें फंसा दिया है, जैसे लॉकडाउन ने फंसा दिया है ना कि बचा लिया है। लॉकडाउन किया तो हमें बचाने के लिए, फंसाने के लिए नहीं है। वैसे ही जिन शासन रूपी हमें लॉकडाउन की प्राप्ति हुई है, बाकी सभी जो धर्म वाले, बाकी सभी संसार के जीव है वो लॉकडाउन के बाहर है, लेकिन जिन शासन रूपी लॉकडाउन तो पूरी जिंदगी तक चलने वाला है। जिन शासन रूपी लॉकडाउन कैसा, आपको रात को नहीं खाना है, आपको अभक्ष्य का सेवन नहीं करना है, आपको अनंत काय नहीं खाना है, आपको ये व्यसनों का सेवन नहीं करना है, सब लॉकडाउन लगा हुआ है ना। यानी कहने का मतलब है भगवान ने हमें फंसाया नहीं है, प्रभु ने हमें करुणा भावना से बचाने का प्रयास किया है। लेकिन जब विपरीत बुद्धि प्राप्त होती है तो बचाने वाला भी हमें फंसाने वाला लगता है। परमात्मा ने तारक ऐसी वाणी के माध्यम से हमारा रक्षण करने का काम किया है। जो प्रभु की वाणी का अपने जीवन के अंदर अमल करता है, उसके जीवन के अंदर सदगतियों की परंपरा का सर्जन होता है, और प्रभु की वाणी ने हमें सदगतियों की परंपरा सर्जन करने के लिए इतना सुंदर मार्ग बताया है कि जिस मार्ग का अनुसरण करके हम आत्मा का कल्याण कर सकते। आगे जाकर बता रहे कि इस प्रकार से भावना कर कर परमात्मा की वाणी को आत्मा में सम्यक परिणत लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए
इस प्रकार की बात बताई है कि भी प्रभु की वाणी कितनी उपकारक है। प्रभु की वाणी जो है वो क्या करती है, तो कि ऐसे गाढ़ अंधेरे से भी बचाने का, मोह रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा और ये सभी प्रकार के अंधेरों से बचाने वाली परमात्मा की वाणी रही हुई है। और इस प्रकार से संसार का स्वरूप बताकर उस संसार के स्वरूप से कैसे निकल सकते हैं, तो कि वाणी का सहारा लेकर ही उससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए विनय विजय जी महाराजा ने अंतिम के अंदर एक बात की, रम्या गिरह पांतु वह, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की अमृत से भरी हुई जो वाणी है, वो वाणी हमारा रक्षण करे। रक्षण इस संसार में यदि कोई करेगी तो परमात्मा की वाणी ही करेगी। वाणी के अतिरिक्त और किसी की ताकत नहीं है कि संसार रूपी समुद्र से हमें बचा सके। इस प्रकार से प्रथम श्लोक के अंदर मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के भाव के अंदर उन्होंने बताया कि भगवान के द्वारा विस्तृत ऐसे सुदारस को, अमृत को बिखेरने वाली ऐसी वाणी क्या करे तो कि हमारा रक्षण करे। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। पहले श्लोक में संसार रूपी समुद्र का स्वरूप बताया। स्वरूप बताने के बाद में वो संसार कैसा है, जहां पर निरंतर 5 आश्रव रूपी बारिश हो रही है, जहां पर अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी गाढ़ अंधकार छाया हुआ है, जिस संसार रूपी समुद्र का कोई किनारा दिख नहीं रहा है और इस प्रकार का भव जंगल रहा हुआ है। और ऐसे जंगल से बचाने वाली यदि कोई रहे तो परमात्मा की तारक वाणी रही हुई है। अब दूसरे श्लोक के अंदर आगे बात उसकी बता रहे, स्फुरति चेतसी भावनया विना न विदुषाम अपि शांत सुदारस न च सुखम कृशमप्य मुना विना जगति मोह विषाद विशाकुले। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, जिनको संस्कृत यदि आता है तो उनके लिए तो ये एक एक श्लोक इतने आनंद का विषय रहा हुआ है। स्फुरति से चेतसी भावनया विना, यानी संसार रूपी समुद्र के अंदर अब कैसे ये भगवान की वाणी हमारे लिए क्या काम कर सकती है, तो कि भावना के बिना, पहले श्लोक का अर्थ कर रहा हूं और उसके बाद में उसका विवेचन करेंगे। भावना के बिना विद्वानों के चित्त में भी शांत सुदारस जो है वो प्रकट होता नहीं। जिनके भीतर में भावना है उनके भीतर में ही शांत सुदारस प्रकट हो सकता है। और आगे जाकर बताया कि न विदुषाम अपि शांत सुदारस, यानी शांत सुदारस के बिना मोह का जो विषाद रूप विष है वो आकुल जगत में थोड़ा भी सुख नहीं है। पुनः एक बार ये श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। भावना के बिना विद्वानों के चित्त में भी शांत सुदारस प्रकट होता नहीं, और शांत सुदारस के बिना मोह से आत्मा में विषाद उत्पन्न होता है। विषाद यानी क्या, तो कि दुख, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान उसके भीतर में प्रकट होता है। और विषाद के विष से आकुल, यानी विषाद के जहर से जो आत्मा आकुल बनी हुई है
और वैसी आत्मा को जगत में थोड़ा सा भी सुख प्राप्त होता नहीं। यानी जगत में सुख की प्राप्ति करनी है तो भावना के बिना सुख की प्राप्ति होना संभवित नहीं है। भावना को प्रकट करने के लिए जरूरी है, भावना को यदि जीवन में प्रकट करना है तो जरूरी है कि जिन वाणी रूपी अमृत का सेवन किया जाए, जिन वाणी रूपी अमृत का यदि पान करेंगे, सुधारस का पान करेंगे, तो वो सुधारस क्या करेगा? तो कि हमें नव जीवन देने का काम कर सकता है। कोई व्यक्ति के भीतर में पूरे शरीर में जहर व्याप्त हो चुका है और जहर से व्याप्त ऐसा जो शरीर है और उसे यदि कोई अमृत का पान कराने वाला मिल जाता है तो वो जहर कहीं पर भी टिक सकता नहीं है। यहां पर भी भावना रूपी अमृत और मोह रूपी जहर की बात यहां पर बताई है। एक चीज ध्यान रखिए कि जहर का नाम वो भी भयंकर है। खाली जहर ही भयंकर है कि जहर का नाम भी भयंकर है? कोई यदि कहे आप खाने के लिए बैठे हो, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने आकर बोल दिया कि भाई ये तो खाना मत, इसमें जहर रहा हुआ है, उसके साथ में व्यक्ति क्या करेगा? अब तक जिसमें वो आनंद मान रहा था, अब तक जिसमें वो सुख मान रहा था, अब तक वो मजे से उसको भुगत रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भाई वास्तव में है कि नहीं, वो दो नंबर की बात है, लेकिन जैसे ही उसे कहा गया कि भाई इसमें जहर है, और इतना सुनने के साथ में ही वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जहर स्वयं भयंकर, जहर का नाम भयंकर, और जहर सामने आता है तो भी उसकी भयंकरता दिखती है। जैसे सांप है, सांप के नाम का डर है कि नहीं? हम सब बैठे हुए हैं, आराम से शांत सुधारस का श्रवण कर रहे हैं, इतने में अपने परिवार से कोई आकर कहे कि अभी मैंने इधर सांप जाते हुए देखा। आपने देखा नहीं है, खाली उसकी बात सुनी है। यानी कहने का नाम मतलब है कि सांप का नाम वो भयंकर, सांप का चित्र भी भयंकर, प्लास्टिक से बना हुआ डुप्लीकेट सांप भी यदि आप रास्ते से चल रहे हो और कोई सामने फेंक देवे तो वो भी हमारे लिए भयंकर है, और रियल सांप रहे तब तो और भी भयंकरता का सर्जन होता है। जैसे जहर की भयंकरता हमें समझ में है, जैसे सांप की भयंकरता हमें समझ में आई है, वैसे संसार की, पाप की भयंकरता हमारे दिमाग के अंदर बैठती नहीं है। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा बहुत सुंदर मजे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जिनको इस जहर को, इस जहर से मुक्ति पाना है, वो व्यक्ति क्या करना? तो कि भावनाओं के अंदर रमणता करते रहना। भावना के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया है चिंतन। नित नया चिंतन करते रहना, और जो चिंतन नहीं करता है वो व्यक्ति चिंता में जाता है। चिंतन में रहने वाला व्यक्ति सदा के लिए फ्रेश रहता है।
चिंता में रहने वाला कभी भी वो फ्रेश रह नहीं सकता है। संसार वो चिंतन का विषय है कि संसार वो चिंता का विषय है। कितनी भी भयंकर व्याधि में भी यदि चिंतन प्राप्त हो जाता है तो व्याधि उससे दुखदायक बनती नहीं है। और उस व्याधि के अंदर यदि चिंता घुस जाती है, व्याधि तो उसे मारेगी कि नहीं मारेगी वो पता नहीं है, लेकिन वो चिंता उसे 100% मारेगी। एक प्रसंग आता है, एक लड़का था और वो लड़के को रोज के लिए यानी नौकरी के लिए जाना होता था, साइकिल पे जाता था। आज से 50-100 साल पूर्व की घटना। साइकिल पे जाता था या तो पैदल जाता होगा, और जाते समय बीच में स्मशान आता था। जाए तो भी बीच में स्मशान आए, आए तो भी बीच में स्मशान आए, और जैसे ही स्मशान आए उसके अंदर धक 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 शुरू हो जाए। इतना भयंकर वो भयभीत वो लड़का हो जाए। और उसकी माँ को सतत एक चिंता लगी हुई कि इसको कितना भी खिलाते पिलाते कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो रुष्ट पुष्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका खाया हुआ सब कहाँ जाता है। और वो एक दिन बेटे को पूछ ही लेती है, बेटा इतना तो खाता है फिर वो कहाँ जाता है, क्यों तेरा शरीर नहीं बन रहा है। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप चिंता में हो ना, कितना भी खाओगे फिर भी आपका शरीर बनना नहीं। चिंता में रहोगे तो कितना भी खाया पिया कुछ भी किया तो भी वो मतलब नहीं रखता है। वैसे ही वो लड़का चिंता में, आखिर में उसने अपनी माँ को बताया कि मैं जब नौकरी के लिए जाता हूँ तो बीच में स्मशान आता है, और स्मशान आते ही उसके उधर मुझे डर लगता है। गांव के अंदर कोई सन्यासी आया होगा, सन्यासी के पास में तावीज करवाया, तावीज गले में बांधा। अब भूत का तो भय चला गया, लेकिन अब दूसरा भय उसके भीतर में घुस गया। पुनः इस बात को महीना 2 महीने का समय पसार हो गया, लेकिन फिर भी उसकी हालत, बच्चे की हालत ऐसी की ऐसी है। पुनः माताजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, अभी क्यों तेरा शरीर नहीं बन रहा है। और तब वो बेटा बोलता है कि पहले मुझे जो चिंता थी वो चिंता इसकी थी कि कहीं भूत आकर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो इसलिए मुझे चिंता खाई जा रही थी। अब भूत की चिंता चली गई तो अब मन के अंदर दूसरी चिंता घुस गई है कि अब ये तावीज गुम हो गया तो मैं क्या करूंगा। और तावीज गुम होने की चिंता ने उसको पुनः परेशान करके रख दिया। बस हमारा संसार भी इसी प्रकार का है। संसार में चाहो तो चिंतन कर सकते हो, चाहो तो चिंता कर सकते हो, क्या करना है वो हमारे हाथ में। चिंतन यदि करोगे तो नई दिशा प्राप्त होगी, सही दिशा प्राप्त होगी, सच्ची दिशा प्राप्त होगी। चिंता करोगे तो भटक जाओगे। जगत का स्वरूप जो है, और उन स्वरूप से यदि हमें मुक्ति पानी है, तो हमें विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि आप निरंतर भावना के अंदर खोए हुए रहो। भावना में जो व्यक्ति डूब जाता है वह संसार के कोई भी घटना के अंदर विचलित होता नहीं है। प्रत्येक घटना उसे अनंत समाधि देने वाली बनती। शरीर में हुई महाव्याधि भी उसके लिए प्रसन्नता का कारण बनती है। कई ऐसे महात्मा हैं, नजर से उनके दर्शन किए हैं,
कि 10-10 साल तक कैंसर की भयंकर व्याधि रही, कैंसर से पीड़ित रहे, लेकिन उनके पास में भावना थी, संसार का स्वरूप था, शरीर वो कैसा है, शरीर का स्वभाव क्या है, और वो सब जानते थे, और जिसके कारण वो कभी चिंता में गए नहीं, रोज के लिए रहते थे। कोई भी परिस्थिति में आनंद में रहना, और वो आनंद में रखने का काम भावना करती है। जो भावनाओं का चिंतन नहीं करता है वो किस में जाता है, तो कि विषाद में चला जाता है, दुख में चला जाता है। भावना नहीं भाई। आखिर में देखिए, संसार की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को दूर करने का सत्व हमारे में नहीं, ये पक्की बात है। वर्तमान में कोरोना का कहर चल रहा है। पूरे विश्व के जीवों ने कुछ न कुछ भूतकाल में ऐसे कर्म किए रहेंगे, और उस कर्म के फल के स्वरूप में आज ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ है। अब उस परिस्थिति को हम चिंतन का विषय भी बना सकते हैं, और उस परिस्थिति को हम चिंता का विषय भी बना सकते हैं। एक बात पक्की है, ये इस बीमारी को दूर करने का सत्व हम में से किसी में नहीं है। इस बीमारी को दूर करने का सत्व हम में से किसी में नहीं है। प्रयास कर सकते, और कोई विशिष्ट सत्वशाली पुरुष रहे तो उससे दूर भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए नहीं लगता है कि ऐसा किसी में सत्व रहा हुआ है। बड़े बड़े मंत्रवेता, बड़े बड़े भविष्यवेता, बड़े बड़े जो यंत्रवेता है, नहीं किसी भी प्रकार का मंत्र विज्ञान काम कर रहा है, नहीं किसी भी प्रकार का यंत्र विज्ञान कर रहा है, नहीं किसी भी प्रकार का भविष्य का विज्ञान काम कर रहा है। कई महात्माओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 3 अप्रैल को तो पक्का ये कोरोना जाने वाला ही है। अब 3 अप्रैल गई, 3 में भी चली जाएगी और जून भी आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है परिस्थिति का स्वीकार कर लो, वो परिस्थिति आपके दुख का कारक नहीं बनेगी। गर्मी है तो है, गर्मी को बोलने से तो गर्मी कम नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत है। हकीकत में देखने जाएं तो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में हमने दुखी बनने का ही हमारा स्वभाव बनाकर रखा है। प्रत्येक परिस्थिति का रोना हम रोते रहते हैं। ठंड के अंदर चिल्लाएंगे कि ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। गर्मी के दिनों के अंदर हम चिल्लाएंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है। बारिश नहीं हो तो भी चिंता, बारिश हो तो भी चिंता। अब एक चीज ध्यान रखिए, कुदरत को परिवर्तित करने का हमारा किसी का सत्व नहीं है। कुदरत का जो स्वभाव है वो स्वभाव अनादि काल से रहा हुआ है। वो गर्मी में गर्मी ही देगा ही। अब तुझे क्या करना है, गर्मी में तू तेरे मन को शांत बना दे, गर्मी तुझे कहीं पर भी स्पर्श नहीं होगी। 2 साल पूर्व की घटना, परम पूज्य आचार्य देव श्री रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनका चौमासा बेंगलोर में था, उसके पूर्व में हम उन्हें वंदन करने के लिए बीच में गए, वेल्लूर के आजू बाजू में। और वहां पर कहीं कोई जगह पर वो रुके हुए थे, पतरे का शेड था। वैशाख और जेठ महीने के गर्मी के भयंकर दिन थे, और इतने भयंकर दिनों के अंदर भी हम तो 2 मिनट में पसीना पसीना हो गए। और वो महात्मा वहां पर, सारे के सारे महात्मा इतनी मस्ती से बैठे हैं
गर्मी उन्हें कहीं पर भी स्पर्श भी नहीं कर रही। और ये प्रभाव यदि किसी का है तो भावना का है, चिंतन का है। वास्तव में यदि हमें कोई पूछे कि भाई तुझे कौन सी ऋतु पसंद, कौन सी ऋतु तुझे पसंद है कि जिस ऋतु में तू कंप्लेन नहीं करेगा। सर्दी पसंद है, अब सर्दी माइनस में भी चली जाएगी तो भी तो कंप्लेन नहीं करेगा। गर्मी पसंद है तो गर्मी 50 के ऊपर चली जाएगी तो भी तो कंप्लेन नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखें कि हमने हमारा स्वभाव ही बनाकर रखा है, प्रत्येक परिस्थिति में रोते ही रहना है। कई बार तो पिछले यानी 2 साल से सबके बिजनेस के अंदर वाट लगी हुई है। सबका बिजनेस कुछ ऊपर नीचे हुआ है। और उसमें 2 साल के अंदर मेरे पास में नहीं तो करीब करीब 40-50 लोग तो आए होंगे। और वो सलाह सूचन लेने के लिए आते हैं कि क्या करना गुरुजी। तब मैं उसको सिंपल से जयनगर मंदिर के सामने ही वो जो नारियल का पानी बेचने वाला, नारियल बेचने वाला बैठता, उसको मैं बताता हूँ उसके पास में क्या है। सामने शुगर कैन का जूस बेचने वाला, उसको बताता हूँ उसके पास में क्या है। सामने दूध की डेयरी है और वो दूध बेचने वाला, उसको बताता हूँ कि उसके पास में क्या है। तो 10 मिनट इधर खड़ा रहे, वो जूस बेचने वाले के चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, वो नारियल का पानी बेचने वाले के चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है। और उससे भी यदि उसका चित्त नहीं माने तो कोई सर्कल पर खड़ा रखकर उसको बोलता हूं कि भाई इधर देख, वो सड़क के ऊपर इतना भयंकर शोर शराबा हो रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई हूं कर रहा है, इतनी गाड़ियों की आवाज के बीच में नहीं उसके पास में घर है, नहीं कोई तकिया है कि नहीं कुछ बिछाने के लिए। और उसके अंदर भी सिर्फ 9 इंच की छोटी सी जगह में वो कितनी मस्ती से जीता है। और तेरे पास में इतना सारा रहा हुआ है, लेकिन तूने तेरा स्वभाव सुधारा नहीं है। तू स्वभाव सुधार दे, जो है उसमें रहने का प्रयास कर। करोड़ों थे तो करोड़ों के हिसाब से जीता था, अब लाखों है तो लाखों में जीना है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को स्वीकार करना। और वो स्वीकार भाव कौन लाता है? विनय विजय जी महाराजा कहते कि भावना वो भीतर में स्वीकार भाव का सर्जन करती है। भावना वो आत्मा के भीतर में अनादि काल से मोह का जो विषाद जो पड़ा हुआ है और उसे दूर करने का काम ये भावना करती है। यानी सुखी बनना है। भावना के बिना जीवन में कभी भी सुख नहीं पा पाएंगे। और ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है शांत सुधारस ग्रंथ। रोज के लिए विनय विजय जी महाराजा यहाँ पर रात को 9 से 9:15 के बीच में अमृत का वर्षा करने वाले हैं। सुधारस की वर्षा होने वाली है, अमृत की वर्षा होने वाली है। जिनको भी इस बारिश के अंदर भीगना है, हालांकि अपनी 8 बजे से 9 बजे तक जिनालय के ऊपर क्लास चल रही है। सुबह में 11 से 12 बजे तक भी बहुत सुंदर पिछले 3 दिनों से सिर्फ सूत्र बोलने के 32 दोष, सूत्र बोलने के 17 गुण जो कभी हमने सुने भी नहीं है। और ऐसी ऐसी बातें जो प्रभु की वाणी की जो बातें चल रही है, तो अवश्य ये जो अमृत की बारिश 9 से 9:45 बजे तक शांत सुधारस की बारिश विनय विजय जी महाराजा करने वाले हैं। और उस बारिश के अंदर भीगने के लिए हम सब तैयार रहें। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी को यदि प्रश्न पूछना है, आज हालांकि 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, शुरुआत 5 मिनट लेट हुई थी,
तो किसी को प्रश्न पूछना है तो हैंड्स अप कीजिएगा। 2 मिनट का समय देता हूं, उसके बीच में अपना प्रश्न का समाधान करके आगे हम बढ़ेंगे। पूछना है किसी को प्रश्न? चलो, किसी के भी प्रश्न नहीं है तो सबको भी। राजकुमार जी बोलिए। राजकुमार जी आईपैड। साहब जी, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है? एक मिनट। हाँ बोलिए। गुरुजी, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, तो बाद में लास्ट में मिलेगा हमको ना? रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सब यूट्यूब में मैं डालूंगा। लगभग मेरे ख्याल से 30-35 बातें तो ऐसी है जो 10-10 मिनट की है, वो मैंने यूट्यूब में डाली हुई है। और ये भी सारी की सारी जो बातें, हमारा जो स्वाध्याय है वो हम रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो अवश्य यूट्यूब में डालने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पे पूरा का पूरा नहीं आएगा साहब जी? नहीं नहीं, पूरा का पूरा आएगा। अच्छा, धन्यवाद। और नहीं आए तो आपको सीडी बनाकर या तो पेन ड्राइव में डालकर दे देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, क्रिस। क्रिस, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। गुरुजी, हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ गुरुजी, परसों आपने बोला था ना स्नान का, 5 स्नान का। हाँ तो उसमें एक था मैथुन का स्नान था ना, आपने बोला था। हाँ हाँ तो रात्रि को तो फिर थोड़ी स्नान करते हैं मतलब। हाँ, देखिए, ये सब जो श्राद्ध विधि ग्रंथ आदि पढ़ोगे ना, तो इसमें सारी बातें आती है। अच्छा कहीं पर पूर्ण स्नान की बातें, कहीं पर अर्ध स्नान की बातें। अच्छा। हाँ हाँ। जब भी मैथुन का सेवन करते तो उस समय में अर्ध स्नान की बात आती है। अच्छा और वो अर्ध स्नान तो अवश्य करना ही, नहीं तर क्या होगा, उसके जो पुद्गल होंगे उससे असंख्य समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति सतत चलती रहेगी। और उन अच्छा जीवों को अभयदान देने के लिए ये सारी बातें बताई हुई है। अच्छा गुरुजी। आज देखिए, हमारा सौभाग्य है, साथ में हम्म। मेरे अंकल अश्विन गुरुजी भी मुझे अब भी दिखाई दिए हैं, जो मेरे बहुत उपकारी हैं। और हाँ जिन्होंने हाँ देखे, जिनके जीवन के अंदर इतने बड़े संघर्ष आए, हाँ 2-2 गुरुजी। बार ब्लड कैंसर हुआ, हाँ और हाँ। उसमें से भी उन्होंने कर्म राजा को परास्त किया। तो ऐसे अश्विन गुरुजी को विनंती करूंगा, समय तो हालांकि हो चुका है, लेकिन उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए हम लालायित थे। 5 मिनट के लिए अश्विन गुरुजी। गुरुजी, एक मिनट मुझे एक पूछना एक है। मिनट पहले मैं आपको, आपका प्रश्न कल कर लेंगे। हाँ आज हाँ हाँ, अश्विन ठीक है गुरुजी गुरुजी। हमारे बीच में हैं, हाँ तो हाँ, ठीक उनको है गुरु। पहले मैं अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि हाँ हाँ। मेरे तो बहुत बड़े उपकारी, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो वो उनकी देन है। उनके कारण ही मैं बेंगलोर में आया हूँ। जहां पर भी आज जो मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा उपकार है। तो ऐसे अश्विन गुरुजी को हम सुनेंगे, जो भी जितनी उनकी अनुकूलता रहेगी 5-10 मिनट की। गुरुजी। हाँ गुरुजी। आवाज आवे छे? आवे छे? हाँ आवे छे। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय सभी भक्तों से मैं ये जरूर से कहना चाहूंगा, मैं इनका जो गुणीजन होते हैं वो हमेशा दूसरों के गुण गान ही गाते हैं। उनके जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर गुण नहीं है। और आज इनका जीवन, जो कि मेरे भतीजे हैं, अब मेरे खुद को उनको आश्चर्य लग रहा है कि मैं उनको सुन रहा हूँ। तो मैंने आज इनका देखा था कि भाई जूम के ऊपर ही आज वो शांत सुंदर बारे में कुछ कहने वाले हैं, तो मैं भी बरोबर सही समय के ऊपर, बरोबर इनका टाइम था तो मैं भी लगा के बैठ गया। क्योंकि उनके जीवन की जो एक पंडिताई है, जो उनके समझाने का तरीका है, और उनको जब सुनते हैं तो सही में अपने जीवन के अंदर उन्होंने कहा था कि परिवर्तन समय के साथ में बहुत जरूरी होता है। तो ये परिवर्तन, अभी जो चीज बसी हुई है कि चिंता और चिंतन, बहुत अच्छी बात कही। तो अभी ये समय है वो चिंतन का समय है, और अगर सब व्यक्ति ये चिंता को छोड़ के चिंतन में लग जाए तो मुझे लगता है कि कोरोना में भी हम बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर पा सकते हैं। क्योंकि इंसान को कमाने के लिए तो शायद पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन
चिंतन करने के लिए शायद ये जो पंच महाभूत कह सकते हैं, जो पंच तत्व कह सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हवा, जिनके ऊपर दुनिया लिखी है, तो आज वो समय उनका है और हमारा समय है चिंतन करने का। तो बहुत ही अच्छी इनकी क्लासेस चल रही है, बहुत खुशी होती है। हम पढ़ाई तो जरूर की, लेकिन इससे कोसों दूर चले गए हैं। लेकिन इन्होंने पढ़ाई करने के बाद में भी कई लोगों को इस चीज के अंदर जोड़ा है। अभी भी मैं जब देख रहा था, उसमें मेरा एक शिष्य है दीपक बोराना, वो जो कि यशवंतपुर में मेरे पास पढ़ा हुआ है। कल ही मेरी उसके बारे में बात हुई थी, आज उसको देखा। ऐसे ज्यादातर मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, पर फिर भी उसको देखा तो आज मुझे खुशी लगी कि कल ही मैंने बोला कि शायद ये चिंतन और चिंता वाला विषय में सही हो सकता है कि वो दीक्षा ले ले। इतना वो अच्छा बच्चा है। तो आज ये विषय सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई और रोहित गुरुजी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे समय में ये चीज आपने निकाली है। बाकी सब जगहों में भक्ति तो बहुत चल रही है और हम लोग भक्ति में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन चिंतन अगर इंसान के जीवन के अंदर आ जाए तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया की सारी चिंता मिट जाए। और जिस लक्ष्य को लेके हम ये जी रहे हैं लोग, वो लक्ष्य तो आखिर मोक्ष का है। तो कुछ अंश भी हमारे जीवन के अंदर आए तो शायद हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो शांत सुधारस का एक ग्रंथ है, मैं ज्यादा से ज्यादा हर 9 बजे मैं भी सुनने की कोशिश करूंगा कि उसमें से, क्योंकि कोई इंसान परिपूर्ण हुआ ही नहीं है और हर इंसान अगर किसी को भी सुने तो कुछ न कुछ उसमें जरूर से मिल सकता है। और मैं शायद स्वाध्याय से कोसों दूर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा आज का विषय लगा। तो मैं भी जरूर से कोशिश करूंगा 9 से 9:45 बजे का समय आपके लिए नहीं, मैं मेरे खुद के लिए निकालने की कोशिश करूंगा। खूब खूब धन्यवाद आपका। एक बार गुरुजी को विनंती करेंगे कि एकाध क्लास आप भी लेना, जब भी आपकी अनुकूलता रहे तो एकाध क्लास आप भी लेना। और आज की जो अपनी क्लास है, हाँ, आज मैं की कल जो से आपके साथ जुड़ रहा हूँ और जब कभी एक दिन मैं भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है। आज की जो अपनी ये क्लास शुरू हुई है वो नीलम जी की बहुत विनंती थी कि गुरुजी आप कुछ न कुछ ये शांत सुधारस के ऊपर हमें समझाइए। तो उनका एक प्रश्न कोई लग रहा है हाथ ऊपर किया हुआ है, तो उनका लास्ट प्रश्न सुनकर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए नीलम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ये गाता का राग के साथ गाता दीजिए ना एक बार। हाँ ठीक है, तो वो कल से मैं वैसे करूंगा। अभी तो बुक रख दी है। हाँ ठीक है गुरुजी, लेकिन कल से वो राग के साथ लेंगे। एक बार राग और शब्दार्थ जब राग गाता लो ना गुरुजी, एक एक शब्द का अर्थ भी बोल दोगे गुरुजी। ठीक है ठीक है ठीक है गुरुजी, ठीक। थैंक यू गुरुजी। चलो सबको भी शुभ रात्रि, सबको भी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।